जैसे मान लीजिए हम कोई वाक्य बोलते हैं, मैं कल कानपुर गया, मतलब कानपुर गया, गया का मतलब क्या हुआ, हम जा चुके हैं कानपुर, कल गए थे, तो इसका मतलब ये समय बीत गया। जो बीता हुआ समय होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो इस प्रकार के वाक्य जो इस टेंस में होते हैं उनकी कुछ पहचान होती है। उन वाक्यों के अंत में दिया, लिया, खाया, पिया या ता, था, ती, थी, ते, थे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। जब हम देखते हैं कि इस प्रकार के शब्द आए हैं तो हम इसका नियम लागू कर देते हैं कि इसमें जो नियम दिए गए हैं उसी प्रकार से हम इस वाक्य को बनाएंगे। पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसकी मुख्य क्रिया के बारे में जानेंगे कि इसकी मुख्य क्रिया क्या होती है। तो मुख्य क्रिया जो उसकी होती है, मेन वर्ब, आपने देखा होगा 3 वर्ब्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मुख्य क्रिया में क्या होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहली एक फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, और दूसरी होती है सेकंड फॉर्म, और तीसरी होती है थर्ड फॉर्म। और एक फॉर्म और होती है जो आईएनजी वाली होती है, इसमें आईएनजी लगा होता है, जैसे रन, रैन, रन, फिर आता है रनिंग। तो ये फोर्थ उसकी फॉर्म हो गई। ये तो आपकी मेन वर्ब हो गई, मुख्य क्रिया इसे बोलते हैं। अब इसकी एक साइक्रिया भी होती है। साइक्रिया में क्या होता है, इसकी एक साइक्रिया होती है, वो होती है डिड। लेकिन इस साइक्रिया का प्रयोग हम साधारण वाक्यों में नहीं करते हैं। इस साइक्रिया का प्रयोग साधारण वाक्यों में बिल्कुल नहीं किया जाता है। लेकिन जब वाक्य हम बनाते हैं तो उसमें हम क्रिया की जो मुख्य क्रिया होती है उसकी सेकंड फॉर्म, द्वितीय अवस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा एक फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर दूसरी होती है। जैसे मान लीजिए गो है, तो गो की सेकंड फॉर्म हुई वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, वेंट लगाएंगे। इसकी सेकंड फॉर्म वेंट होती है तो वेंट का प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग ये ध्यान रखिए कि हम डिड का प्रयोग साधारण वाक्यों में नहीं करेंगे, और मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था इसमें प्रयोग की जाती है। अब देखिए आगे लिखा है साधारण वाक्यों में साइक्रिया का प्रयोग नहीं होता है। नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक वाक्यों में साइक्रिया का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक का मतलब ये होता है जिसमें नहीं शब्द लगा हो। नहीं अगर लगा है तो इसका मतलब वाक्य नकारात्मक हो गया। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, तुमने किताब नहीं पढ़ी, तो क्या हुआ, ये नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य को हम इस तरह से पहचानेंगे कि उसमें नहीं शब्द देखेंगे, नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है उसमें तो वो वाक्य कैसा हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फिर दूसरा इसमें यह है कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, प्रश्न किया जाता है। क्या तुम बाजार गए, तुम बाजार क्यों नहीं गए। अब इसमें 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। जब क्या शब्द सबसे पहले आ जाता है तो वो भी प्रश्नवाचक ही होता है, जैसे क्या तुम, लेकिन उसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लगाती, खाली साइक्रिया आगे लग जाती है। ये नहीं होता कि हम भाट लगाते हैं उसके आगे और क्या शब्द हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये सब इन शब्दों का यूज तब होता है जब कर्ता के बाद कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। जैसे तुम कहां गए, तुम के बाद क्या आया, कहां। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर कहां की अंग्रेजी लगाएंगे। कहां की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। तो वेयर लगाएंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर इसके बाद कर्ता लगाएंगे। समझ गए नहीं। लेकिन अभी यहां साधारण वाक्य की बात हो रही है, खाली जिसमें क्या शब्द लगा होता है, क्या पहले आ जाता है, तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनती, खाली डिड का प्रयोग हम करते हैं। ध्यान इस बात का रहे कि कर्ता से पहले क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए कर्ता के बाद क्या आ गया तो उसकी अंग्रेजी व्हाट बनेगी, WHAT, इस तरह से। तो इसमें नियम एक ये है कि जब वाक्य प्रश्नवाचक या नेगेटिव हो तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था लगाई जाती है, पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। ठीक है। अब इसका नियम यह है कि हम एक छोटी सी लाइन में इसको याद कर लेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारे जो एफर्मेटिव वाक्य होते हैं उसका नियम है। एफर्मेटिव वाक्य ये दिए ना, एफर्मेटिव सेंटेंस,
यानी इसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। तो इसका नियम यह है कि सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्रिया के बाद आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे मैं स्कूल गया, तो मैं गया स्कूल, कहां गया? स्कूल। स्कूल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। इसको हिंदी में कहते हैं कर्म। अब फिर ये उदाहरण देखिए, वह पुस्तक पढ़ता था, वह पुस्तक पढ़ता था। आपने देखा होगा रीड की जो तीनों फॉर्म होती है एक जैसी होती है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन बदलता है। यहां हम ये नहीं कहेंगे ही रीड द बुक, हम कहेंगे यहां पर ही रेड द बुक। इसका उच्चारण बदलिए थोड़ा। और फिर इसके बाद दूसरा है वे खाना खाते थे, दे। अब तुमने देखा होगा ईट की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, फिर इसके बाद ईटन थर्ड फॉर्म। तो हमने यहां सेकंड फॉर्म लगा दी थी एट द फूड। फिर आता है मैंने पत्र पढ़ लिया, आई रेड द लेटर। समझे? अब नीचे दिए वाक्य दिए हुए हैं, आपको देखना है ये कि नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक वाक्य में नहीं शब्द आया होगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है उसने पाठ याद नहीं किया। He did not learn the lesson। ही माने उसने, और यहां पर did not लगा हुआ है, ये सहायक क्रिया है। और learn माने होता है याद करना, और lesson माने पाठ। तो इसका ये अनुवाद बनेगा। अब कोई चीज नहीं समझ में आई है, कुछ चीजें ऐसी होती समझ में नहीं आती है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? पूछते हैं बार बार। जब हम बार बार पूछते हैं तो हमारे वो चीज समझ में आने लगती है। और जब हम पूछना बंद कर देते हैं, कह देते हैं हमारी सब समझ में आ गया, तो फिर ये गलत बात है, क्योंकि अब पूरा समझ में नहीं आया और आपने ऐसे ही कह दिया कि हमारे समझ में आ गया। फिर जब कोई चीज पूछी जाती है तब आप गलत बोल देते हैं। तो ये पहले कंफर्म कीजिए कि हमारी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नहीं आया पूछो,